स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक साहब। आपको वेलकम करते हैं मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आज का बड़ा अहम मौजू सब्र की तलक़ीन, जैसा कि आम दिनों में है, रमज़ान में तो आपको सुबह सादिक से लेके पौ फटने से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक और उसके बाद जब तक इंसान की इबादत करने की जो होती है ताकत, उस वक्त तक सब्र की तलक़ीन फरमाई गई है। इससे बेहतर तो कोई महीना सब्र को अमली जामा पहनाते हुए अगर किसी को देखना है तो वो रमज़ान को देख ले। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा रोशनी डालिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। बहुत ही अच्छे मौजू का इंतखाब किया आपने, और मेरे ख़्याल में इस वक्त तमाम शोबाए ज़िंदगी के अंदर हमें सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि हम बेसब्री तो बहुत ज़्यादा देखते हैं लेकिन सब्र का मुज़ाहरा हमें कम नज़र आता है। सब्र इतनी अहम चीज़ है कि रमज़ान का महीना, इसके बहुत सारे नाम हैं। मारूफ़ नाम तो रमज़ान है, लेकिन इसके और भी नाम हैं। उन नामों में से एक नाम ये है कि इस महीने को हदीस पाक में सब्र का महीना करार दिया गया। फरमाया रमज़ान सब्र का महीना है और इसकी जज़ा जन्नत की सूरत में अल्लाह अता फ़रमाएगा। आपने अभी इंट्रो में फरमाया कि 70 से ज़्यादा मकामात और तकरीबन 90 से ज़्यादा मकामात पर कुरान पाक में सब्र का जिक्र किया गया है। यानी इतनी एक अहम चीज़ है। जिस तरह हम देखते हैं तसलसल से नमाज का जिक्र आता है जी, ज़कात का आता है कुरान में, इसी तरह आप देखें तसलसल से सब्र का भी जिक्र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है। हमारी ज़िंदगी में सब्र एक बुनियादी रुकन है, एक असास है। किस चीज़ के लिए? एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक बेहतर माशरा तश्कील देने के लिए, एक बेहतर फैमिली सिस्टम चलाने के लिए, एक बेहतर ख़ानदान का सिस्टम चलाने के लिए सब्र हमारे लिए बुनियादी काम करता है। जब हम सब्र नहीं करते, बेसब्री करते हैं, तो बहुत से काम हमारे आउट हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए दीन इस्लाम ने सब्र को बुनियाद बनाकर ये हुक्म दिया कि तुमने अपने तमाम कामों में सब्र करना है। अच्छा, अब जब हम रमज़ान को इससे रिलेटेड करते हैं तो रमज़ान बेसिक सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, ये कई इबादतों का मजमुआ है। उसमें से एक हम ले लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है कि रमज़ान हमें बाकायदा सब्र की मशक करवाता है, प्रैक्टिकल हमें सिखाता है। सुबह से शाम तक सिर्फ भूख और प्यास नहीं है। हदीस पाक का मफहूम है कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है कि हम ये समझें कि सिर्फ भूख और प्यास, बल्कि रोज़ा आपको बहुत सारी इबादत की प्रैक्टिस करवाता है, जिसमें से एक सब्र है। गोया हम इस महीने में सब्र करने की मशक करेंगे, हम सब्र को सीखेंगे, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएंगे। फिर उसके बाद ये होगा हमारी ज़िंदगी के जितने भी शोबाजात हैं उन सब में हम इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब होता क्या है, देखें बाज़ दफ़ा आप पर मुसीबत आ जाती है, उस पर भी सब्र होता है। अल्लाह ताला की इताअत करनी है, उस पर भी सब्र है, क्योंकि ख्वाहिशात कुछ और कह रही होंगी और अल्लाह का हुक्म कुछ और कह रहा होगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हराम काम है, उनसे आपको बचना है, उस पर भी आपको सब्र करना है। गोया कि सब्र हमारी ज़िंदगी की तमाम चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है, तमाम चीज़ों से मुंसलिक है। अब देखना यह है कि आपका सामना किससे है। अब ये नहीं है कि रास्ते पे जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी किसी से लग गई, वहाँ भी आपको सब्र करना है। फैमिली सिस्टम है, ख़ानदान में लोगों से ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, वहाँ भी आपको सब्र करना है। लेकिन इसके साथ साथ कभी मुसीबत भी आ जाती है। अच्छा, मज़े की बात यह है, आप देखें कि हमारा रब कितना करीम है, कितना मेहरबान है। वो पहले से ही हमें मुतनब्बे कर रहा है, पहले से तंबीह की गई है। कुरान में ये फरमाया सूरह बकरा के अंदर कि हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। देखिए बहुत सारी चीज़ें गिनवाई गई हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारी आजमाइश करूँगा, और उसमें कभी ऐसा होगा कि तुम्हें भूख का खौफ होगा, कभी ऐसा होगा कि तुम्हारा कोई प्यारा इंतकाल कर जाएगा, कभी ऐसा होगा तुम्हें अपने कारोबार में नुकसान हो जाएगा। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे ऊपर आएंगी, लेकिन उसमें करना